नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें, उत्तराखंड में आग का तांडव देखने को मिल रहा। जंगलों में आग ने तबाही मचा दी है। रिहायशी इलाकों में जंगल की आग पहुंची है और ऐसे में 24 घंटे में 117 स्थानों पर आग लगने की घटनाएं दर्ज हुई हैं। तो यूपी में भी कई जगहों पर आग से हाहाकार मचा हुआ है। खेतों की आग ने किसानों को परेशान कर दिया है। आग लगने से फसलों को नुकसान हुआ है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आग का तांडव देखने को मिल रहा है और ऐसे में अब यूपी में भी हाहाकार मच गया है। तो उत्तराखंड में आग का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसे में अब जंगलों में आग लगने के बाद से अब लगातार यूपी तक ये आग पहुंच रही है। उत्तराखंड में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों लगातार आग का तांडव देखने को मिल रहा है। तो उत्तराखंड से बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, आग लगने के दौरान देखिए किस तरह से तांडव मचा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में रोजाना आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं खेतों में आग लग रही है तो कहीं मकानों में। तपते मौसम में तपन की वजह से आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अग्निशमन विभाग का दायित्व तो बढ़ जाता है। अलीगढ़ का अग्निशमन विभाग आग जैसी आपदा से निपटने के लिए कितनी है तैयार? इंडिया न्यूज संवाददाता मोहित गुप्ता ने की है तहसील अतरौली के अग्निमिशन अधिकारी विजेंद्र सिंह से खास बातचीत। प्रदेश में लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही है। अगर हम बात करें अलीगढ़ की, तो गर्मी की वजह से आग लगातार देखने को मिल रही है। कहीं मकानों में आग, तो कहीं खेत और खलियान में आग की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। देखिए, ऐसे में आग जो अग्नि मिशन है, यानी कि जिसे हम कहा जाता है, आप मेरी तस्वीर पीछे देखेंगे, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस सेंटर है। इसमें जो इनका दायित्व है वो बढ़ जाता है। इस वक्त इंडिया न्यूज की टीम मौजूद है अतरौली के अंदर और यहाँ पे हमारे साथ में जो इनके प्रभारी हैं विजेंद्र सिंह जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि अग्नि मिशन दल यानी कि फायर स्टेशन आग जैसी आपदा से निपटने के लिए इनकी क्या क्या तैयारी हैं और किस तरीके से ये आग से बचाने का दायित्व निभा रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज में। थैंक यू सर, गर्मी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में आग की घटनाएं भी बहुत सामने आती हैं। तो क्या सर, आपका जो फायर सर्विस सेंटर है, किस तरीके से आपदा से निपटने के लिए आपकी क्या क्या तैयारी है? जी, वर्तमान समय में ये जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आग की घटनाएं स्वाभाविक तौर पर बढ़ ही जाती हैं। और इस समय जो है हमारा 14 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक हमारा अग्निशमन सप्ताह चालू है। और इस दौरान तो हम आग के संबंध में आम जनता में प्रचार प्रसार का भी अपना एक बहुत बड़े पैमाने पर चालू रखते हैं। और वर्तमान में मैं आपको ये भी बता दूं कि अतरौली फायर सर्विस और बल्कि पूरा अलीगढ़ फायर सर्विस हमारे मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री विवेक कुमार शर्मा के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम सभी उनके मार्गदर्शन का लाभ ले रहे हैं और आग बुझाने में अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। सर, क्या क्या तैयारी है, किस तरीके से इसमें पानी भरा जाता है, क्या क्या लोग आप करते हैं और कहीं ऊंची आग लगती है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या सुविधा निहित की जाती है? हमारे यहाँ एक तो हमारे पास स्टैटिक टैंक है जहाँ रिजर्व पानी रहता है। कभी भी आग लगती है तो हमारी गाड़ी रिजर्व टैंक से अपना पानी लेती है। बल्कि और भी जगह जो है पानी के नलकूप जहाँ है नगर पालिका के, उनमें फ्लंच लगवाई हुई है। उन जगह पानी मिल जाता है तो वहाँ का सदुपयोग कर लेते हैं। और इसके बावजूद भी अगर कोई बड़ी आग लगती है तो हमारे के लिए सपोर्ट में हमारे सब स्टेशन और भी फायर स्टेशन है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं, जिससे हम किसी भी बड़ी दुर्घटना को कवर कर लेते हैं। मतलब जो लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, तो आपका अग्नि मिशन फायर दल मतलब तैयार है हर निपटने के लिए? बिल्कुल, मैं आपको स्वस्थ कर सकता हूँ कि हमारा जो है अग्निशमन दल पूरी तरह से तैयार है और हम किसी भी बड़ी घटना पे कामयाब होने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, ये थे मेरे साथ में विजेंद्र सिंह, जो प्रभारी थे अतरौली फायर सर्विस सेंटर के। देखिए, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की ये गाड़ी है और ये लोडेड तरीके से यानी कि तैयार रखी हुई है। यहाँ पर फुल पानी की व्यवस्था है और देखिए सामने की अगर हम तस्वीरें दिखाऊं तो एक जो इनका जो टैंक है पानी भरने के लिए, एक नलकूप भी बना हुआ है। तो यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि फायर सर्विस सेंटर अग्नि दल पूरी तरह से यानी कि अग्नि पर काबू पाने के लिए तैयार है। सहयोगी सत्यम भाषणे के साथ मोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज, अलीगढ़।
इटावा जिले में भी आग ने कहर बरपाया है। 8 ब्लॉकों में से 471 ग्राम पंचायतों में रोजगार सेवकों को नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। साथ ही अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में लगातार आग की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। जिस तरह से तपती जो मौसम की गर्माहट है, उससे आग की घटनाएं हैं, खेतों में आग लग जा रही है, वहीं मकानों में आग लग जा रही है। तो उसको लेकर पूरे प्रदेश में आग अग्निशमन सप्ताह तो मनाया ही जा रहा है, और उसके साथ साथ किस तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं उसकी आज हम पड़ताल करते हैं। क्योंकि जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये अग्निशमन का केंद्र है। इस तरह इटावा में 3 केंद्र हैं, और यहाँ पर हमारे साथ मुख्य फायर अधिकारी भी हैं, सीएफओ। मैं इनसे तबारक हुसैन से जानता हूं कि किस तरह के इंतजामात किए गए हैं, और चूंकि जो घटनाएं लगातार हो रही हैं उसको लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं। भाई साहब, किस तरह की तैयारियां और किस तरह की चीज़ें की जा रही हैं? सबसे पहले आपको बता दूं मैं, हमारी जो फायर ब्रिगेड है वो हर किसी भी परिस्थिति के लिए निपटने के लिए तत्पर है। कि कोई भी घटना जैसे ही हमको कॉल आती है, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं मैं कि शासन द्वारा हर साल 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक एक सुरक्षा सप्ताह अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करके ग्राम पंचायत लेवल पे, जैसे 8 ब्लॉक हैं, 471 जो ग्राम सेवक हैं, और हर पंचायत में जो ग्राम सेवक हैं, प्रधान हैं, उन सभी को जागरूक किया जाता है। और उनको पैम्पलेट वगैरह बांटे जाते हैं कि क्या कोई ऐसी घटना होती है तो क्या आप कार्रवाई करें और क्या ना करें। और कोई भी ऐसी अगर वो होती, तुरंत सूचना हम फायर ब्रिगेड को दो, तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। किस तरह से और तैयारियां की गई हैं, जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, और अस्थायी आप कैंप भी लगाए हैं, क्या क्या और किया है? इसके अलावा हमारी एक ताखा में एक यूनिट है और एक भरथना में यूनिट है जो अस्थायी है। वहाँ पे भी हम लोग मतलब यही कोशिश रहती है कि जहाँ पे से भी कोई सूचना मिलती है, उस क्षेत्र की गाड़ियों को हम डिप्यूट करते हैं तुरंत। क्या मैसेज देना चाहते हैं आम जनमानस को? यही एक तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखा जा रहा है कि जो कटे हुए खेत है उसमें अगर उसकी डंठल में जो आग लगाई जाती है, उससे भी आग फैलने की संभावना होती है। दूसरा ये है कि कोई लापरवाही की वजह से, जैसे बीड़ी वगैरह पी के फेंक देता है, वो कर देता है, इससे भी आग की घटनाएं बढ़ती हैं। तो जिसमें काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर की भी वो हो जाती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो सभी को ये, हम सबको मिल के ये दृढ़ निश्चय करना है कि कोई भी इस तरह की जनहानि ना हो, और जिससे कि बचा जा सके। तो ये सीएफओ तबारक हुसैन हैं, जिनका कहना है कि पूरी तरह से जिला प्रशासन ने तैयारियां की हैं। अस्थायी भी कैंप लगाए गए हैं, यूनिट बनाई गई हैं, जिससे लोग सुरक्षित रह सकें और आग की जो लगातार घटनाएं हो रही हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। कैमरामैन करण कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। वहीं गोरखपुर और आसपास के जिलों में लगातार बढ़ती धूप की वजह से इन दिनों आग का तांडव देखने को मिल रहा है। गांव में, खेतों में, शहर के बिल्डिंगों में, अपार्टमेंट के घरों में आए दिन आग की सूचना ने सभी को हलकान कर दिया है। गोरखपुर के फायर सर्विस के ऑफिस पहुंचकर आज हमारे इंडिया न्यूज के संवाददाता सुशील कुमार ने इसका जायजा लिया है। देखिए जरा। भीषण गर्मी और तपती धूप की वजह से लगातार आग लग रहे हैं। और आप देखिए कि कभी मैं फायर सर्विस में पहुंचा था और तत्काल सायरन बजने लगा, यानी गांव हो, खेत हो, शहर का मकान हो, किसी भी जगह पे आग लग रही है और जानकारी तुरंत फायर सर्विस को मिल रही है। और ये सायरन बजने का ये संकेत है कि किसी जगह आग लगी हुई है। और जैसे ही आग लगती है, आप देखें कि फायर सर्विस तत्काल बिना किसी लेट किए हुए तुरंत जो है तैयार होकर के गाड़ी निकालता है, यानी वो एट ए टाइम 24 आवर्स पूरी तरह से तैयार रहता है। और आप देखिएगा कि गाड़ी लगते ही तुरंत तत्काल किस तरीके से जो फायर सर्विस के जो लोग हैं और खुद अधिकारी जो सीओ है, वो किस तरीके से गाड़ी पर सवार होकर के बिना लेट किए हुए गाड़ी को रवाना करते हैं। आप खुद देखेंगे, लाइव तस्वीरें हैं कि जैसे ही मैं पहुंचा तत्काल सायरन बजा और पूरी तरीके से आप देखेंगे कि जो ये लोग हैं वो तरीके से तैयार होकर के आगे निकल गए हैं। क्योंकि फायर सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो अपने जान जोखिम में डालकर दूसरों की हिफाजत करती है, उनकी जान और माल की जो है रक्षा करती है। सीओ साहब मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं। इस समय गर्मी का सीजन है, लगातार गाँव में, खेतों में, मकानों पर जो तपती धूप की वजह से आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी भी सायरन बजा है, किस तरह से आप लोग अलर्ट रहते हैं 24 आवर्स और किस तरीके से जो वहाँ पे मौके पे पहुँचते हैं? आग तो साल भर लगती रहती है, लेकिन इस समय अप्रैल और मई में आगों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, खासतौर अप्रैल में। इस समय टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है और किसानों की फसलें भी काफ़ी खड़ी होती है। अभी आपने देखा है कि अभी एक आग की सूचना मिली है, तो तुरंत लोग दौड़ के भाग के उस पर गाड़ी पे गए और टर्न आउट हुआ।
तो इस तरीके से हम लोग तो शहर में अपनी गोलघर में फायर स्टेशन है, इसके अलावा 4 जगह और फायर स्टेशन अस्थायी रूप से हैं। और इस समय हम लोग ने 6 जगह टेम्परेरी रूप में फायर स्टेशन स्थापित किया है। सभी तहसीलों में फायर स्टेशन संचालित है, वहाँ पे एक यूनिट है। और उसके बाद गगहा और बड़हलगंज में तहसील के अलावा भी फायर है। कुल मिला के हम लोग 6 जगह और भी गाड़ियाँ लगा रखे हैं, जिससे कि सूचनाएँ जो है समय पर मिलें और निकटतम फायर स्टेशन वहाँ पर गाड़ियाँ रहें, जिससे कि जल्दी पहुँच सकें और त्वरित लाभ हो। क्योंकि आग शुरुआती दौर में 1 गिलास पानी बहुत है, थोड़ा विलम्ब हो जाए तो उसके लिए 2-4 टैंकर कम होता है, जिसको देखते हुए हम लोग बहुत इस समय अस्थाई और अस्थाई मिला के कुल 10 जगह हमारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और जिसका लाभ आम जनमानस को मिल रहा है। सूचनाएं तुरंत मिल रही हैं और लोग मुस्तैद हैं, अलर्ट हैं। और जिसको देखते हुए बड़ी हादसा गोरखपुर में भी कोई नहीं हुआ। जो भी हादसा है, जो भी सूचनाएं मिलती हैं, उस पर त्वरित कार्रवाई होने से बहुत सीमित है। और उसी के साथ साथ हम लोग का प्रचार प्रसार भी चल रहा है। इस समय हम लोगों ने कई टीमें गठित करके गाँव में भी, देहात में चौपाल लगा के, स्कूलों में, हॉस्पिटलों में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में, मॉल्स में, होटलों में एक प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और पंपलेट पोस्टर बांटे जा रहे हैं, मॉक ड्रिल दिया जा रहा है, एक प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और पंपलेट पोस्टर बांटे जा रहे हैं, मॉक ड्रिल दिया जा रहा है, चला करके उनको इवैक्यूएशन ड्रिल, कैसे आग लगने पे सबको तुरंत सुरक्षित बाहर निकलना है, ये सब चीज़ें जानकारी दी है। और जो संस्थान में उपकरण लगे हैं उनको चेक भी किया जा रहा है और उसके चलाने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल आप लोग एकदम अलर्ट रहते हैं। मैंने देखा भी अभी कि तत्काल सायरन बजा, तत्काल गाड़ी आई और तमाम जो पुलिस के जवान थे वो रवाना हो गए। कितनी गाड़ियाँ आपके पास है और दिन कितने देर में कितने दूर की सफ़र तय कर लेते हैं? गाड़ियाँ तो हमारे पास पर्याप्त हैं, बहुत अच्छी गाड़ियाँ। गोरखपुर में गाड़ियों की कमी नहीं है और संसाधन हमारे पास पर्याप्त हैं। और करीब हमारे पास छोटी बड़ी मिला के इस समय करीब 18-20 गाड़ियाँ हैं मिला के और स्टाफ भी पर्याप्त है, जिसके बल पे हम लोगों ने इसको 6-7 जगह और अपने यूनिट को उसी के आधार पे खड़ा भी कर लिए हैं। और आग की सूचनाएं पे हमारे यहाँ से 1 मिनट के अंदर, आपने देखा होगा अभी आप संजोग से आप इसी समय आगे भी गए थे और उसी समय आग की एक सूचना मिली और 1 मिनट के अंदर हमारे यहाँ हर हालत में गाड़ी जो है कि स्टेशन से बाहर हो जाती है। आदमी जिस ही अवस्था में रहता है वो भाग के दौड़ के उस समय गाड़ी में बैठता है। अच्छा, इसमें जो पानी रहता है वो क्या? बिल्कुल ठीक कहा जी साहब आपने, क्योंकि जिस तरीके से आपके कंधों पे जो जिम्मेदारी है लोगों की जान माल की हिफाजत की, उस जिम्मेदारी को आप लोग बखूबी निभाते हैं और वह दिन मुश्किल से 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर मौके पे पहुंच के आग पर काबू ही पाना नहीं, बल्कि जिस जगह से लोग भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए, उस जगह आप पहुँच करके रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं और लोगों की जान माल की हिफाजत करते हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। और वहीं बात करें कानपुर की, तो कानपुर में भी गर्मी से आग का तांडव लगातार जारी है। ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों बीघा फसलें जलकर खाक हो रही हैं, तो वहीं शहरी इलाकों में बड़ी कंपनियां, शॉपिंग मॉल और घरों में आग लगने से काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में इससे बचाव के लिए कानपुर में जो फायर विभाग है उसकी क्या तैयारी है, इससे निपटने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ने अधिकारियों से बातचीत की है। रिपोर्ट देखिए। जिस प्रकार से अप्रैल के माह में पड़ रही भयंकर गर्म और जो तापमान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी जगहों पर आग की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है, जिसका जायजा लेने के लिए इंडिया न्यूज़ की टीम आज फायर ऑफिस पहुंची है। जो फजलगंज स्थित फायर स्टेशन है वहां पर पहुंची है और जानने की कोशिश की है कि क्या कुछ तैयारियां हैं फायर विभाग की तरफ से, कि जिस प्रकार से गांव में फसलें जल रही हैं और जो बिल्डिंगों में आग लग रही हैं, तो उसको रोकने के लिए क्या क्या इनके पास इक्विपमेंट हैं और क्या क्या कुछ तैयारियाँ कर रखी है, उसका जायजा लेने के लिए आज इंडिया न्यूज़ की टीम पहुँची। आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं ये कानपुर का सबसे बड़ा फजलगंज फायर स्टेशन है। यहाँ की बात की जाए तो तकरीबन यहाँ पे 8 से 9 गाड़ियाँ मौजूद हैं फायर की, जो आग लगने पर मौके पर पहुँचने के लिए। साथ ही साथ अगर पूरे कानपुर की बात की जाए तो पूरे कानपुर में तकरीबन 8 फायर स्टेशन हैं और 8 फायर स्टेशनों की बात की जाए तो तकरीबन 200 के लमसम स्टाफ रखा गया। वहीं जिसे गर्मी का मौसम आता है तो ये भी जानकारी हुई है कि कुछ स्टाफ बढ़ा लिए जाते हैं और होमगार्ड कुछ बढ़ाए जाते हैं। लमसम एक स्टेशन पर 8 होमगार्ड की एक्स्ट्रा तैनाती की जाती है। साथ ही साथ जो ग्रामीण इलाकों में लग रही हैं आग की जो घटनाएँ हो रही हैं उन पर रोकथाम करने के लिए अलग से यूनिट बनाई गई है और जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर एक यूनिट भी तैनात की गई है, जिससे आग लगने के तत्काल वहाँ सूचना मिलने पर वो यूनिट पहुँच सके और आग पर काबू पा चुके। तो कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड जो तैयारी
तैयारियां हैं वो लमसम चुस्त और दुरुस्त हैं, और जिस प्रकार के मौसम है और अभी तापमान आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, तो जिस प्रकार से अभी तक हमने देखा कि लगातार आग की घटनाएं हो रही, तो उनको नियंत्रित करने के लिए अग्निशमन विभाग ने अपनी कमर कस रखी है। इक्विपमेंट पर्याप्त संख्या में इनके पास उपलब्ध हैं। वहीं स्टाफ की बात की जाए तो स्टाफ भी पर्याप्त है। बस वहीं अगर फायर ब्रिगेड की बात की जाए तो अधिकारियों का ये भी कहना है कि समय समय पर रहकर वो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। स्कूलों में जाकर वो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जो छोटे मोटे अग्निकांड है उन पर किस प्रकार से काबू पाया जा सकता है और बड़े कांड होने से रोका जा सकता है। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज, कानपुर। ताज नगरी में बीते दिनों में आग लगने की तमाम घटनाएं सामने आई। गर्मी बढ़ते ही आग लगने की घटनाएं बढ़ने पर अग्निशमन विभाग ने विशेष योजना बनाई है। इंडिया न्यूज से विशेष बातचीत में आगरा के चीफ फायर ऑफिसर अक्षय रंजन शर्मा ने बताया कि गर्मी में आग लगने की घटनाओं को लेकर ये योजना बनाई गई है। ताज नगरी आगरा में भीषण गर्मी के चलते तमाम जगह आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हमारे साथ फायर चीफ ऑफिसर अक्षय रंजन जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये घटना आग लगने की घटनाओं पर अंकुश करने के लिए कितनी फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट तैयार है। जी सर। देखिए, जो ग्रीष्म ऋतु में चूँकि टेम्परेचर अधिक होता है, इसलिए देहात क्षेत्रों में आग की घटनाओं में वृद्धि होती है, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने जो है डिसीज़न लिया है और उसके अनुसार जो है जो ऐसी तहसीलें जनपद आगरा में थी जहाँ पर फायर स्टेशन अभी स्थापित नहीं हो पाए, वहाँ पर वैकल्पिक तौर से उपलब्ध संसाधनों और स्टाफ की सहायता से हम लोगों ने अपनी अपनी यूनिटें तैनात कर दी हैं, जिसका परिणाम ये हुआ है कि पूरे समस्त आगरा में हर तहसील पे हमारी फायर यूनिट तैनात है और जो कि प्रॉम्प्ट एक्शन करती है किसी भी सूचना प्राप्त होने पर, और तत्पश्चात अगर आवश्यकता होती है तो सहायता अग्निशमन यूनिटें जो मेन स्टेशन है जैसे ईदगाह है, संजय प्लेस है, शास्त्रीपुरम है, वहाँ से प्रस्थान कराई जाती है। तो देखा जा रहा है कि अमूमन के स्टाफ को लेकर बातें चलती थी कि स्टाफ अग्निशमन डिपार्टमेंट में कम है, तो आज की स्थिति में देखा जाए तो कितना पर्याप्त स्टाफ है? आप देखिए, पहले स्टाफ की पूरे उत्तर प्रदेश में कमी थी, लेकिन अभी हाल ही में हमारा जो है नई भर्ती हुई है, जिसके तहत हमें करीब 94 जो है फायरमैन प्राप्त हो गए और हमारी जो स्टाफ की कमी थी वो पूर्ति हो चुकी है। देखा गया कि बड़े बड़े शहरों के लिए एक जैसे बहुमंजिला इमारतें होती हैं उसके लिए एक इटली से मशीन आई थी, वो मशीन किस स्थिति में है और क्या उसकी चल रहा है? जनपद आगरा में जो है एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ था, जो कि वर्तमान में जो है उसके सेंसर्स का और पिस्टन या और पार्ट्स ख़राब हैं, जो कि बदले जाने हैं, लेकिन कोविड महामारी के कारण जो उसके इंजीनियर उसे रिप्लेस करने के लिए आने थे वो आ नहीं पाए। संभवतः वो मई के प्रथम सप्ताह में आके इसे ठीक कर देंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन पर अगर कोई बहुमंजिला इमारतों में अगर आग लगने की घटना सामने आती है तो किस तरीके से उसको कवरेज किया जाए? देखिए, जनपद आगरा की जहाँ तक हम बात करें, यहाँ पर बहुधा जो है जो बहुमंजिला इमारतें वो 7-8 मंजिल की हैं, उस पर हमारे फायर टेंडर्स वर्क करने के लिए पर्याप्त हैं और मैनुअली भी हम लोग वर्क कर सकते हैं। इसके ऊपर की जो बिल्डिंग है 14-15 स्टोरी की जो बिल्डिंग होती है, इसके लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म ये आया था प्लेटफॉर्म, और इस प्रकार की बिल्डिंगों को हम समय समय पर चेक करते हैं और वहाँ की जो रहने वाले हैं या जिसने उस बिल्डिंग को बनाया है उन लोगों को ताकीद करते हैं कि वो जो इनबिल्ट फायर सिस्टम है उसे अपडेट रखें, जिससे किसी अप्रिय स्थिति में उसका प्रयोग किया जा सके और अग्नि दुर्घटना पर काबू पाया जा सके। तो आपने सुना ये थे अक्षय रंजन जी जो चीफ फायर ऑफिसर थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से आग लगने की घटनाएं हो रही है उनको कंट्रोल करने के लिए फायर डिपार्टमेंट हर तरीके से तैयार है। आगरा से मनोज चार, इंडिया न्यूज। आग के कहर से वाराणसी भी पीछे नहीं है, यहां भी आए दिन आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। वर्तमान दौर में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आग की घटनाएं आ रही हैं, चाहे ग्रामीण अंचल की बात कर ले चाहे शहरी अंचल की बात कर ले। बात बनारस की जाए तो बनारस में भी 1 महीने के अंतराल में 2 बड़े हादसे हो चुके हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मुख्य अग्निशमन अधिकारी अमनीश जी हैं। सर, जिस तरीके से लगातार घटनाएं बनारस भी हो रहा है, आग की घटनाएं लगातार हो रहा है, कोई चपेट में आ रहा है, कहीं जगह आप लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे एनओसी नहीं है, तो उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, जैसे अभी आपको पता है कि एक बड़ी हाई राइज बिल्डिंग में आग लगी थी एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, तो वहाँ पर हमने 50 लोग का रेस्क्यू किया। तो वहाँ ये देखा गया कि जो फायर फाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल थे, सब कुछ लगे हुए थे, लेकिन वो ऑपरेबल नहीं थे क्योंकि पंप ऑपरेटर भाग गया।
जो हॉज बॉक्सेस थे वो बंद थे। तो इसके अनुक्रम में हमने पूरे 174 जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। अभी उनमें सब में जांच की जा रही है, फिर उनको 15 दिन का वक्त दिया जाएगा ताकि वो उन सारे सिस्टम को करके फिर से रिन्यूअल के लिए अप्लाई करें, और अगर वो कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं होता है तो उनके खिलाफ वीडियो को देकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहाँ पे जैसे कहीं पे रास्ता बंद है, कहीं सेटबैक है, को एनक्रोच किया हुआ है तो फायर की गाड़ी नहीं पहुँच सकती, कई जगह पंप पड़े हुए हैं, बंद हैं, कई सालों से बंद पड़े हैं। इसी तरह जो दूसरी फायर लगी थी वो ऐसे एरिया में लगी थी जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर गलियाँ 3-3 फुट की हैं, जहाँ बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती। उसके लिए हमारे पास 8 फायर बुलेट का दस्ता है जो कि वहाँ पहुँच सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि जो भी व्यक्ति है कॉल सबसे पहले दे। उनको भी, जो लोग हैं उनको भी अग्नि सुरक्षा के बारे में बताया जाए, जो किचन सेफ्टी है या इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। सबसे अधिक आजकल इलेक्ट्रिकल वायर से फायर फाइट लग रहा है। तो ये जो हमारा फायर सर्विस वीक चल रहा है 14 से 21 तक, तो उसमें हम मॉक ड्रिल करा रहे हैं, लोगों को जागरूकता फैला रहे हैं। इसके अलावा जो आपने कहा ग्रामीण अंचलों में भी बहुत फायर लग रही है, तो उसके लिए हमारे 2 सीजन ड्यूटी के फायर स्टेशन चल रहे हैं, एक बड़ा गाँव थाने पर और एक रोहनिया थाने पर। इसके अलावा पिंडरा में हमारा फायर स्टेशन बन रहा है जो कि 2 यूनिट का फायर स्टेशन होगा, 2 बड़ी गाड़ियां, 1 छोटी गाड़ी, और कम से कम 26 का स्टाफ रहेगा, तो वो उस एरिया के आग को कैटर करेगा। इसके अलावा सबसे ज़रूरी है कि प्रिवेंशन के बारे में बताना। तो हम लोग टीम्स बना रहे हैं जो कि लोगों को फायर प्रिवेंशन के बारे में बताएगी ताकि आग लगे ही ना, आग को लगने ना दिया जाए, और लगे तो उसको 5 मिनट में कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि अगर फायर शुरू में कंट्रोल हो गई तो कंट्रोल की जा सकती है, वरना वो बहुत बड़ा रूप ले सकती है। सर जैसे बनारस में बात की जाए तो बनारस में कई हॉस्पिटल ऐसे हैं, कई कॉम्प्लेक्स हैं, कई अपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ तो फायर का कोई सिस्टम नहीं, आग बुझाने का कोई संसाधन नहीं, कहीं है तो लोग चालू नहीं कर पा रहे हैं, चालू करते करते बड़ी विकराल रूप लेती है आग। जब मेरे आने के बाद हमने हॉस्पिटल्स, होटल्स और ये बड़ी बिल्डिंगों के खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई शुरू की। हम उनको नोटिस दिए, उनको अवेयर कर रहे हैं, धीरे धीरे वो सिस्टम लगाना शुरू कर दिए हैं। धीरे धीरे कई जगह कई लोगों ने अपने एक्सटर्नल स्टेयर केस बढ़ाए, कई हॉस्पिटल ने, ताकि लोगों को इवैक्यूएशन के लिए अगर कोई मरीज है जिसको हम अंदर से नहीं ला सकते, बाहर निकाल सकें, और सिस्टम को लगाने का शुरुआत किया जाए। हमने उनको प्रोत्साहित किया है और हमने कहा कि एनओसी तब तक नहीं मिलेगी अनटिल अनलेस आपका पूरा सिस्टम रहेगा। तो उसलिए अब ये लोग सब लोग लगाना शुरू किए, क्योंकि रिन्यूअल का टाइम 1 अप्रैल है, ये जो नया शुरू हुआ है, इसमें जब तक कोई पूरे सिस्टम नहीं लगा लिया जाएगा उसको किसी को भी रिन्यूअल नहीं दिया जाएगा। और इसलिए ये लोग इनको हमने मोटिवेट किया है कि सारा सिस्टम लगाएं और एक्सटर्नल एग्जिट्स बनाएं, और स्मोक मैनेजमेंट के लिए, धुएं को निकालने के लिए खिड़कियाँ खोलने का और सीढ़ियों को और सुरक्षित बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो ये हमारे साथ मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनमेश जी थे। इनका साफ साफ कहना है कि बनारस में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो अपार्टमेंट है, हॉस्पिटल है, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है जिनके पास फायर एनओसी नहीं है। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो जैसे जैसे गर्मी की तपिश बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आग का तांडव देखने को मिल रहा है, लेकिन इन सब के बीच अग्निशमन विभाग कितना मुस्तैद है, कितना तैयार है, ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।